दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पूर्व में इसे जब लोकसभा में पास करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त ये बिल पास नहीं हो पाया था, जिसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पर जो है काम करिए। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में जाइए, लोगों से मिलिए, इस विभाग के लोगों से मिलिए, वक्फ के मामलात को देखने वाले लोगों से मिलिए, लोगों से राय लीजिए और उसके बाद आप ये तय कीजिए कि क्या ये कानून जो है बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। जेपीसी ने उसके बाद एक लगभग 650 पेज का पन्ने का रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट को जो है वो पेश किया और उसके बाद अब ये तय है कि दोबारा अब मार्च के महीने में ही ये मुमकिन है कि उसे जो है वो सदन के अंदर पेश किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि इस बार ये बिल पास भी हो जाएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों, ये लोग पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं और किसी भी तरीके से उनका जो समाजवादी विचारधारा है वो इस बार दिखने वाला नहीं है और ऐन मुमकिन है कि ये बिल पास करवा लिया जाए। इसके बाद क्या होगा आप बखूबी जानते हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपका कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं वक्फ़ से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं और वक्फ़ का मामला ही इस तरीके का है कि इसमें जब आप गैर मुस्लिमों को शामिल कर देंगे, हुकूक को छीन लेंगे तो कहीं न कहीं आम लोगों का नुकसान होगा। इस पूरे मामले के बीच अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान है अब ज़मीन पर उतरने का। जी हाँ, आपको बता दें, ये मुस्लिम संगठन ने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि 10 मार्च को ये संगठन सड़क पर उतरेगा, जंतर मंतर पर उतरेगा। जंतर मंतर में एक बाज़ाब्ता एक बहुत बड़े लेवल का जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाला है और उसके बाद आगे ये फैसला भी किया जाएगा कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या किया जाए, क्या आम सड़कों पर उतरने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लगभग 5 करोड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो है वो मेल के थ्रू जो है अपनी सजेशन लिया था कि आम लोगों का क्या राय है और 5 करोड़ लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा है मेल के थ्रू कि नहीं भैया ये कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उन मुसलमानों की मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया और ऐसा लगता है कि उनकी राय, उनकी सजेशन, उनकी मांग की कोई अहमियत नहीं रह गई। इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा इस जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट में और भी कई मुस्लिम संगठन तंजीमें जो हैं वो शामिल होगी और हुकूमत हिंदुस्तान के इस कानून को लेकर के जो है, इस कानून को बनाने के रुख को लेकर के जो है वो आवाज़ बुलंद करते हुए ये लोग कहीं ना कहीं इस कानून को बनाने से रोकने की मांग करेंगे। क्या कुछ खबरें हैं, ज़रा उस पर गौर फिक्र कर लेते हैं, देखते हैं। आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं। 10 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भव्य प्रदर्शन करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों और आम मुसलमानों ने विभिन्न तरीकों से केंद्र सरकार, उसके सहयोगी दलों और विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष दृढ़ता से अपना पक्ष रखा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने के लिए एक घृणित साजिश है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब सरकार इसे संसद में पेश करने जा रही है तो बोर्ड की कार्यकारी समिति ने निर्णय लिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और राजनीतिक दलों जो हैं उनके अंतरात्मा को आवाज़ को सुनने और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 10 मार्च को दिल्ली में संसद के सामने जंतर मंतर पर जो है वो धरना करेगी। इस धरने में बोर्ड का संपूर्ण नेतृत्व, सभी धार्मिक एवं राष्ट्रीय दल तथा सामाजिक संगठनों का केंद्रीय नेतृत्व भाग लेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष के सभी राजनीतिक दल और नागरिक समाज आंदोलन से भी इस धरने में भाग लेने और इस उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होने के लिए जो है वो दावत दी है। यकीनन अगर विपक्ष भी यहाँ पर मौजूद होगी तो एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। डॉक्टर इलियास ने कहा कि इस धरने में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व और सिखों और ईसाइयों के धार्मिक नेता भी भाग ले रहे हैं। इस तरह 7 मार्च को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश और पटना बिहार में विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि 7 मार्च को बिहार के पटना में और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आप समझिए ये 2 जगह जो है आप कैसे समझ सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को याद कीजिए और मामला को समझिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर भी अपना आक्रोश व्यक्त करना जरूरी समझता है कि देश की मुख्य धारा मीडिया भी सांप्रदायिक शक्तियों का यह बेबुनियाद और भ्रामक प्रचार कर रही है कि सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे अधिक वक्फ की संपत्तियां हैं, जबकि आंध्र और तमिलनाडु की संयुक्त हिंदू वक्फ संपत्तियां और उड़ीसा में मंदिर की संपत्तियां कुल वक्फ संपत्तियों से अधिक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी संपत्तियां मुस्लिम बुजुर्ग द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित की गई है। ये वक्फ कानून द्वारा संरक्षित और कहीं ना कहीं ये संरक्षित है वक्फ की वजह से। तो ये जो झूठ फैलाया गया है कि भाई इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो वक्फ के पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा ज़मीन जो है वो मंदिर ट्रस्ट के पास है। तो ये एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी सरकार की जूं रेंगेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।